लेकिन जैसे ही वोंग वहां पर अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो इन कीड़ों से फाइट कर लेगा, उसके पास मार्शल आर्ट्स, उसके पास पावर्स हैं, ये क्या ही है, बस थोड़े से कीड़े हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर कितने सारे हैं और वो कंबाइन हो चुके हैं। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे शायद पहले हेल्प करनी चाहिए। और उसके पीछे जो ब्लैक स्मिथ की ग्रैंड डॉटर खड़ी थी, वो कहती है कि दद्दू वहीं पर रुकना, मैं भी वहीं पर आ रही, क्योंकि उसे कीड़ों से नहीं लड़ना था। और वहीं प्रो ब्लैक स्मिथ अपना काम शुरू कर देता और कहता है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ और तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। बस बहुत टाइम हो गया था जब मैंने अपनी पूरी पावर को यूज किया था, अब मेरा टाइम आ चुका है अपनी पूरी पावर यूज करने का और सबको दिखाने का कि मैं कितना ज्यादा यूजफुल हूँ। और तभी वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी ग्रैंड मास्टर योशी की तरह वो बूढ़े इंसान से एक मस्कुलर इंसान बन जाता है। उसके बाइसेप्स बड़े हो जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी वैसी बन जाती है और वो एक बूढ़ा बॉडी बिल्डर लगने लगता है। और तभी वो कहता है हथौड़े को मारते हुए, देखता हूँ मैं इससे क्या ही वेपन बना सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो कमाल जरूर होगा। वो एक हथौड़ा उठाता और जोर जोर से उसे मारता और उससे निकली हुई वाइब्रेशन पूरी बैटलफील्ड पर गूंजती है। जो उसके सबसे पास खड़े थे वोंग और उसकी ग्रैंड डॉटर, वो इस प्रेशर को संभाल भी नहीं पाते। वो देखते हैं कि इस बुढ़ाऊ में क्या आ गया है और इस बिल्डिंग से दूर जहां पर सिटी लॉर्ड था, जो कि अपनी एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका था, वो सोचता है कि वहां पर चल क्या रहा है, ये कैसी फ्लक्चुएशन है जो इतनी दूर से मेरे पास आ रही है, क्या ये वही बूढ़ा इंसान है? वो मानेगा नहीं जब तक मैं उसे मार नहीं देता, लेकिन वो यूजफुल भी बहुत था, लेकिन अगर ये हरकत करता रहेगा तो जरूर मरेगा। और वो जल्दी से उस बूढ़े इंसान के पास जाने लगता ताकि वो कोई और वेपन ना बना दे। लेकिन तभी बीच में दिव्या आ जाती और कहती है तुम जहां पर भी जा रहे हो मैं तुम्हें जरूर रोकूंगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भी काम, एक सिंगल काम भी ढंग का नहीं होता। और सिटी लॉर्ड कहता है कि यार एक और औरत आ गई। तभी उसके बग साइड से उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी सिटी लॉर्ड देखता है कि कुछ तो हो रहा है, वो अपने इंसेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और तभी पीछे से डॉक्टर चिल्लाती है कि दिव्या ध्यान से, तुम्हारे पीछे से इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं। और वो अपनी पावर्स का यूज कर रही थी, वो अभी अभी लेवल 2 ह्यूमन बनी थी, तो उसकी मेंटल फ्लक्चुएशन अब सिटी लॉर्ड को भी इफेक्ट कर रही थी। और अर्जुन दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। डॉक्टर उड़ती हुई सीधा सिटी लॉर्ड की तरफ जाती है, जैसे वो अपनी तरफ खींच रहा था। और ये देखकर दिव्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सिटी लॉर्ड कहता है क्यों ना तुम पहले यहाँ पर आ जाओ, पहले मैं तुम्हें ही खा जाता हूँ, उसके बाद तुम्हारी दोस्त को देखता हूँ और फिर उस फाउंड्री मास्टर को देखता हूँ। लेकिन तभी वहां पर एक ब्लैक विप आती है जिससे वो डॉक्टर को पकड़ लेता है। कौन पकड़ लेता है? अर्जुन वहां पर आता और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्टर कहती है कि वाओ, तुम हमेशा फाइनल मोमेंट्स में आकर मुझे बचा लेते हो। और एंड मोमेंट पर जब सिटी लॉर्ड उसे खाने ही वाला था, अर्जुन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपना मुंह बंद करता है, लेकिन डॉक्टर वहां से जा चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन वहां पर जाता है और उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे सिटी लॉर्ड नीचे चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन वहां पर रुकता नहीं है, वो बार बार अपने पावरफुल पंच उस पर मारता है और अपनी सारी ताकत लगा देता है। और ये वो इतनी स्पीड से करता है कि जब तक डॉक्टर ऊपर से नीचे गिरती है वो ये सब कुछ कर देता है। और उसके बाद डॉक्टर को पकड़ता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? और वो कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या ये दोबारा से उठेगा नहीं? लेकिन इससे पहले अर्जुन जवाब दे पाता कि उठेगा या फिर नहीं उठेगा, सिटी लॉर्ड आता अपना मुंह खोलकर दोनों को निगल जाता है। ये देखकर दिव्या हैरान हो जाती है कि वो दोनों कहाँ पर गए, क्या वो उसके पेट में गए? और सिटी लॉर्ड एक बहुत ही घटिया और कॉमिक स्माइल के साथ वहां पर हंसने लग जाता है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पूंछ में भी एक सर होगा जो तुम्हें खा सकता है। अब बस कुछ सेकंड्स की बात है, तुम मेरे पेट में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाओगे। और अब सिटी लॉर्ड का ध्यान जाता है उसी बिल्डिंग की तरफ जहां पर फाउंड्री मास्टर अभी भी वो वेपन बना रहा था। वो कहता है कि ये बुढ़ा कभी नहीं रुकता, इसे कुछ ना कुछ जरूर बनाना होता है, इसे खुद ही लगी ही रहती है। वो बिल्डिंग पर अटैक करता है और बिल्डिंग को ही बीच में से काट देता है। और फिर वो ध्यान देता है दिव्या की तरफ, अब मेरे जितने भी दुश्मन थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके, बस तुम ही एक बची हो। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जो टूटती हुई बिल्डिंग थी वहां से एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जंप करते हुए उसके पास आ रही थी, और कोई नहीं बल्कि अर्जुन का बिल्ला था। और जिसके मुंह में अभी वो लेजेंडरी ब्लैक ब्लेड था जो कि पत्थर, ओशियन, आसमान सारी चीजों को काट सकता है। और सिटी लॉर्ड उसे देखता है कि अच्छा मेरे अटैक से कुछ लोग बच गए थे, तो तुम भी मेरा खाना बन जाओगे। वो उस बिल्ले पर अटैक करता है, लेकिन वो बिल्ला पीछे नहीं हटता, वो तलवार को अपने मुंह में टाइटली ग्रिप करता है और उसकी पूंछ को उस ब्लेड से काट देता है। और ये कोई नॉर्मल बिल्ला नहीं है, उस बिल्ले ने सेंस कर लिया था कि अर्जुन कहाँ पर है और उसी पोर्शन पर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी आर्मर में छेद हो गया था। और अर्जुन वहां से अपना हाथ निकालता है और उसके बाद फाइनली खुद को पूरी तरीके से निकाल कर उस बिल्ले के ऊपर बैठ जाता है दोबारा से, डॉक्टर को बचाने के लिए, उसके साथ साथ सिटी लॉर्ड को हराने के लिए। और अब वो पूरी स्पीड में उससे दूर जाते हैं, जहां पर सिटी लॉर्ड कहता है कि बिल्ले तूने क्या किया है और तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या यही वो तलवार है जो वो बना रहा था? ये बुढ़ा मेरी नाक में दम करके रखता है, इसे कुछ कहो कि तुम्हें ये नहीं करना तो वो जरूर करता है। अब उसने तुम्हें एक वेपन दे दिया है। और अर्जुन उसके बाद बिल्ले को मुड़ने के लिए कहता है और सीधा सिटी लॉर्ड की तरफ जाता है। कहता है कि मेरी तरफ कहाँ आ रहे हो, मेरी तरफ मत आना। लेकिन अर्जुन कहता है कि इस नए ब्लेड को टेस्ट करते हैं, क्या ये तैयार है भी या नहीं है, या फिर इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं जितना मैंने सोचा था। और वो एक ही अटैक में सिटी लॉर्ड को बीच में से काट देता है। सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फाइनली दिव्या सोचती है क्या ये खत्म हो गया है। लेकिन तभी ऊपर देखती है कि ये कीड़ा मानेगा नहीं, ये कभी नहीं मरता, ये कॉकरोच से भी ज्यादा घटिया है।
और वहां पर सिटी लॉर्ड बहुत ही छोटा हो चुका था, सिर्फ उसका सर बचा था और वो उड़ते हुए कहीं दूर जा रहा था। और मन ही मन सोच रहा था कि जो नेस्ट मैंने इतनी मेहनत से बनाया था वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन किस्मत से मेरे लिए एक बैकअप प्लान है। लेकिन दिव्या वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुकी थी। दिव्या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और अब वो इतनी बड़ी बन जाती है जो पहले कभी नहीं बनी थी। उसकी आंखें लाल ग्लो कर रही थी, वो गुस्से में थी। जहां पर सिटी लॉर्ड ये प्लान कर रहा था एक स्माइल के साथ कि मैं जल्दी से ज़ॉम्बी क्वीन के पास जाऊंगा और उसके बाद वहां पर जाकर रेफ्यूज लूंगा और उसके बाद अपना बदला प्लान करूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे कौन खड़ी थी। दिव्या का हाथ उसके पास आ रहा था और सिटी लॉर्ड सोच रहा था कि इस एल्टीट्यूड पर फ्लाई करना बिल्कुल सेफ होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता और मेरे दुश्मनों में किसी के पास भी फ्लाइंग एबिलिटीज नहीं है। लेकिन इतने हाई एल्टीट्यूड के बाद भी वो दिव्या से नहीं बच पाया। दिव्या बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी जो आज तक कभी नहीं हुई थी, और उसे एक जोरदार चांटा मारती है, उसे पकड़ती नहीं है और चांटा लगते ही वो सीधा जमीन में जाकर गड़ जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि उसे चांटा मारने के लिए दिव्या को अपनी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी सारी सारी लाइफ फोर्स जा रही थी और वो धीरे धीरे श्रिंक करती है और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तभी वहां पर बिल्ला आता है जिसकी पीठ पर अर्जुन और डॉक्टर दोनों बैठे थे और डॉक्टर सीधा उसके पास आकर कहती है कि तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई थी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बॉडी अभी ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। और दिव्या कहती है वो बस मैंने कुछ सेकंड्स के लिए किया था, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले उस कीड़े को देखते हैं, मुझे उससे नफरत है। हम इस कीड़े को ऐसे ही भागने नहीं दे सकते थे, इसने हमें बहुत बार मारने की कोशिश की है और तो ब्यूटी पेजेंट के नाम पर ये क्या करता था वो भी तुम्हें पता है। और तभी अर्जुन अपने बिल्ले के साथ वहां पर जाता है उसे देखने के लिए कि वो जिंदा है, मर गया है या फिर क्या कर रहा है। उसका बिल्ला वहां पर खड़ा होता है और अर्जुन उसे कहता है कि ये चीज बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, मैं तुम्हें कैंड या फिश दे दूंगा, इसे रहने दो, इसे यहीं पर पड़ा रहने दो। और तभी जहां पर वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और जमीन के नीचे से वोंग निकलता वो पत्थर को हटाता है और जल्दी से उस लड़की और उस बूढ़े दद्दू से यानी ब्लैक स्मिथ से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और वो कहता है कि हाँ अभी तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन तभी वहां पर एक अजीब ही फिनोमेना होता है। जहां पर स्टोरी का नाम था ग्लोबल हीट, वहां पर अब बर्फ गिरनी शुरू हो गई है और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया गया था, जहां पर अर्जुन ने बर्फ को और कोल को दोनों को स्टोर किया था, क्योंकि उसे पता था कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे जाता है। पहले ग्लोबल हीट की स्टोरी थी और अब ये ग्लोबल फ्रीज की स्टोरी बन चुकी है। वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगती है और दिव्या ऊपर देखकर कहती है कि बर्फ तो नहीं गिरनी चाहिए थी, लेकिन जब से अपोकलिप्स हुआ है तब से टेम्परेचर का कुछ पता ही नहीं होता कि क्लाइमेट और वेदर कैसा होगा, कोई आइडिया नहीं होता। और वोंग हैरान होता है कि हो क्या रहा है, ऊपर देखता और कहता है कि ऊपर काले बादल देखो, मैंने इतना थिक ब्लैक क्लाउड कभी नहीं देखा है और इस डार्कनेस ने पूरी पूरी सनलाइट को ब्लॉक कर दिया है। मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे गर्मी पसंद नहीं थी, लेकिन इस बर्फ का मतलब क्या है। और अर्जुन कहता है कि वो कोई डार्क क्लाउड नहीं है बल्कि वो वोल्केनिक ऐश है जो कि कहीं दूर से आ रही है। जहाँ पर सारे इंसान बहुत ही सीरियस थे, कुछ चिंता में थे, कुछ खुश थे, कुछ उदास थे, वहीं पर ये बिल्ला मजे से लोटपोट कर रहा था क्योंकि उसे गर्मी पसंद नहीं थी और फाइनली यहाँ पर बर्फ गिरने लगी थी। आखिर जिंदगी हो तो इतनी सिंपल हो। और अर्जुन ने एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें पता है कि जब एंड ऑफ द वर्ल्ड शुरू हुआ था वहां पर वोल्केनो इरप्ट करने शुरू कर गए थे। ये बस कुछ ही टाइम की बात है जब दुनिया के सारे वोल्केनोज एक्टिव हो जाएंगे और पूरी धरती वोल्केनिक ऐश से कवर हो जाएगी। और डॉक्टर भी ये नोटिस करती है कि इस बर्फ में वोल्केनिक ऐश है और वो पूछती है अगर वोल्केनिक ऐश यहाँ से चली जाती है क्या स्नो रुक जाएगी या फिर बरसती रहेगी। और अर्जुन कहता है नहीं, अर्थ एक ऐसे टाइम में चली जाएगी जहाँ पर पूरी अर्थ कवर होगी बर्फ से। जब एक कोल्ड वेव यहाँ पर आएगी पूरी अर्थ फ्रीज हो जाएगी और तभी वहां पर जो सिटी लॉर्ड का कॉर्प्स था वहां पर कुछ अजीब सा होता है, उससे रेड मिस्ट निकलने लगती है और वहां से आवाज आती है तुम्हें क्या लगा था मैं मर चुका हूँ। और अर्जुन को तभी के तभी पता चल जाता है वहां पर कुछ तो गड़बड़ है और वो बिना देखे अपनी डिफेंस को एक्टिवेट करता है। सिटी लॉर्ड की बॉडी वहां से अजीब से फॉर्म होने लगती है और कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। दिव्या और फाउंड्री मास्टर उसको देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये अभी तक मरा क्यों नहीं है। डॉक्टर उसे कहती है कि अर्जुन बहुत ही केयरफुल रहना, हमें पता नहीं है कि अभी और क्या कर सकता। वो कहता है कि ये कब मरे। अर्जुन दोनों एक साथ लड़ते हैं लेकिन अर्जुन कहता है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। वो अपना हाथ बिल्कुल उसके चेहरे के पास लेकर जाता है और अपने डायमेंशनल स्पेस को एक्टिवेट करता है और वो उस अपने डायमेंशनल स्पेस में कैद कर देता है। और सिटी लॉर्ड को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो पूछता है कि हो क्या रहा है, जैसे स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा हो, बंद करो इसे, मुझे दर्द हो रहा है। और अर्जुन उसे कहता है गुड लक, वहां पर सर्वाइव कर पाओगे तो दोबारा कभी मिलेंगे। और अर्जुन अपने हाथ की तरफ देखकर सोचता है कि हाँ प्रीवियस कंजम्पशन के बाद ये बहुत ज्यादा कम रह चुका था, कमजोर हो चुका है, तो इस इंसान को डायरेक्टली डायमेंशनल स्पेस में डाला जा सकता है, लेकिन इससे पहले अगर मैं कोशिश करता तो कभी नहीं होता। और पीछे 3 लोग खड़े थे जिनके मुंह नीचे जमीन तक जा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन की ये कौन सी पावर थी। उसमें था वोंग, ब्लैक स्मिथ और उसकी ग्रैंड डॉटर। और अर्जुन कहता है कि अगर ये नेसेसरी नहीं होता तो मैं ये कभी नहीं करता, वैसे मैं इस घटिया कीड़े को अपने डायमेंशनल स्पेस में हमेशा के लिए नहीं रखूंगा। और तभी अर्जुन उस बूढ़े को कहता है
कि हमें अपनी ट्रिप लिबर्टी सिटी के पास थोड़ी सी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहता है कि ये सब मैटर नहीं करता, अभी हमारे पास और बड़ी मुसीबत है, हमारे पास ना खाना है ना ही सर्दियों के कपड़े हैं, और इतनी सारी इंजरीज के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रहूंगा। दिव्या वहां पर उन्हें संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अर्जुन उसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है, और उसे कोल्ड जैकेट निकाल कर देता है जो कि थिक फर वाली जैकेट होती है। और ये बात उन्हें पता थी कि ग्लोबल हीट जैसे एनवायरमेंट में किसी भी इंसान के पास ये नहीं होगी। और ये देखकर वो हैरान होते कि फेदर डाउन जैकेट तुम्हारे पास ये कैसे आई। उन तीनों के मुंह दोबारा से खुले रह जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा से उन्हें खाना देता है कि ये कुछ खाना है, मेडिसिन है जिससे तुम जिंदा रहोगे। वो कहता है कि इसमें दवाइयां हैं, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं, तुम इसे सर्वाइव कर पाओगे, तुम रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना है। वो मुड़कर डॉक्टर और दिव्या के पास जाता है। वहां पर ब्लैक स्मिथ की ग्रैंड डॉटर सोचती है कि ये इंसान है कौन, क्या इसके पास डोरेमोन की पॉकेट है। और अर्जुन उसके बाद दिव्या के पास जाकर कहता है कि एक जगह ढूंढते हैं जहां पर हम रेस्ट कर सके। उसके बाद वो उनके ट्रक में जाते जहां से वो आए थे। वहां पर जाकर वो दिव्या की हालत देखता और कहता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार आसान नहीं होगा, इस बार हमें और कुछ करना होगा, दोबारा से इसे रिकवर करना होगा। इसीलिए उसे स्पाइडर किंग का क्रिस्टल कोर दे देता है कि शायद इससे रिकवर कर सके। अर्जुन कहता है कि मैंने ये खाया इसलिए नहीं था क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते और मेरे आसपास और कोई नहीं था। और डॉक्टर उससे पूछते क्या सच में तुम ये क्रिस्टल कोर दिव्या को दोगे? और अर्जुन कहता है कि हाँ, तुम लेवल 2 ह्यूमन जा चुकी हो, मैं भी बन चुका हूँ, और बहुत जल्दी हम फीमेल कॉप्स किंग से मिलेंगे जहाँ पर मुझे चाहिए कि मेरी सारी टीम स्ट्रांग हो। इसीलिए सिर्फ एक दिव्या बची है जो स्ट्रांग नहीं है, उसे भी स्ट्रांग होना होगा ताकि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड कर सके और बड़ी बन सके और हमारी हेल्प कर सके। और इसी के साथ वो स्पाइडर किंग का क्रिस्टल कोर उसे खिला देता है। और फाइनली वो क्रिस्टल कोर बहुत जल्दी काम कर जाता है और दिव्या उठ जाती है। लेकिन उठते ही वो अर्जुन के पास आने लगती है और अर्जुन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? और डॉक्टर कहती है कि अभी तक हम टेंशन में थे, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताना भूल गए थे कि पॉइजन लेडी का पॉइजन अभी तक हमारी बॉडी से गया नहीं है और उसे हटाने के लिए तुम्हें पता है कि हमें क्या करना होगा। और सेम पॉइंट पर दिव्या उसे कहती है प्लीज मुझे डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करो। लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि पहले तुम्हें उस क्रिस्टल कोर को ऑब्जॉर्व करना होगा और उसके साइड इफेक्ट्स को झेलना होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन दिव्या कहती है कौन सा क्रिस्टल कोर, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैंने कोई क्रिस्टल कोर नहीं खाया है। और तभी अर्जुन सोचता है कि कोई फीलिंग नहीं है, दिव्या के क्रैक्स को रिस्टोर करने के अलावा वहां पर पावर इंक्रीज भी होना चाहिए था, दिव्या का लेवल इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? शायद ये हो सकता है कि दिव्या इतनी पावरफुल बन चुकी है, आगे प्रोसीड करने के लिए उसे कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल कोर चाहिए या फिर बहुत सारे क्रिस्टल कोर चाहिए। उसके बाद वो दोनों वहां पर बहस करने लगती हैं कि अगर तुम्हें क्रिस्टल कोर की पावर महसूस नहीं हो रही है तो पहले मैं अर्जुन के पास जाऊं, क्योंकि वो एक साथ दोनों को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि अभी भी उसने एक बैटल लड़ी थी। लेकिन अर्जुन कहता है कि तुम मेरी एबिलिटीज पर डाउट कर रही हो, और उसके बाद कहता है मैं तुम दोनों को हेल्प करता हूँ डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर ज्यादातर पिक्चर्स ऐसी हैं जो हमें ब्लर करनी पड़ेंगी, अगर तुम्हें जाकर देखना है तो डूम्सडे रूथलेस मैन चैप्टर 78। कोई कमेंट नहीं करेगा कि ब्लर क्यों करते हो, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी नाम की एक चीज होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। और तभी वहां पर एक सवाल आता है कि तुमने लेडी पॉइजन का पॉइजन अब्सॉर्ब किया था, लेकिन वो है कहाँ पर? और तभी हमें वो दिखाई जाती है, वो एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी और कुछ इंसान उसे पोक कर रहे थे, क्या ये जिंदा है या फिर मर गई है? और तभी लेडी पॉइजन उठ भी जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों कौन हो? और वो दोनों भी डर जाते हैं कि तुम अलाइव हो। तभी लेडी पॉइजन नीचे गिर जाती है और कहती है कि मेरे पास मत आना, तुम क्या करना चाहते हो? और तभी वो दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम यहाँ पर आए थे, हमने तुम्हें लटकते हुए देखा और हम बस चेक कर रहे थे तुम जिंदा हो या नहीं हो। और लेडी पॉइजन कहती है कि मैं एक पेड़ में अटक गई थी। हाँ, मुझे याद आया, जब दिव्या उससे फाइट कर रही थी उसने मुझे कहा था कि टाइटली पकड़ना, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा था, इसी वजह से मैं वहां से गिर गई थी। लेकिन किस्मत से मैं एक पेड़ में गिरी थी जिसकी वजह से मैं बच गई। और अब लेडी पॉइजन का मुंह बना हुआ था कि उस टाइम पर दिव्या ने मुझे कहा था, लेकिन सडनली वो इतनी ज्यादा बड़ी बन गई थी कि मुझे पता नहीं था कि क्या होगा और मैं वहां से गिर गई। और वो दोनों आदमी कहते हैं कि आज तुम सही हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और वैसे भी तुम्हें कुछ कपड़े ढूंढ लेने चाहिए क्योंकि सर्दियां हो चुकी हैं। लेडी पॉइजन उन दोनों को जाते हुए देखती है और सोचती है कि यहाँ पर बर्फ क्यों पड़ रही है, मुझे जल्दी से अर्जुन को ढूंढना होगा वरना मैं यहाँ पर जम कर मर जाऊंगी। लेकिन मैं हूँ कहाँ पर? लेडी पॉइजन आसपास देखती है, लेकिन उतनी ही देर में पीछे से वो दोनों आदमी भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि भागो यहाँ से। लेडी पॉइजन को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, वो इंसान आपस में बड़बड़ाते हुए आ रहे थे, क्या मैंने गलत रास्ता ले लिया था? लेडी पॉइजन पीछे चिल्लाती रहती है कि तुम वहां पर क्यों भाग रहे हो, मुझे भी तो बताओ। लेकिन पॉइजन क्वीन के पीछे दो फ्लाइंग क्रीचर्स आ रहे थे जो सीधा उस पर अटैक करते हैं। और तभी हमें वो दोनों इंसान बात करते हुए दिखते हैं कि भाई वो मर जाएगी, और वो कहते हैं कि हाँ वो मर जाएगी, लेकिन हम उससे ब्लड रिलेटेड नहीं है और हमें अपनी जान बचानी है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपने आप को मरने नहीं दे सकता। अब उन दोनों भाइयों को लग रहा था कि उन्होंने पॉइजन क्वीन को सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि पॉइजन क्वीन उनसे ज्यादा चालाक और ताकतवर है। वो अपने विप से जल्दी से आगे आती है और उनके आगे जंप करती है और उनसे भी स्पीड से भागने लग जाती है। वो दोनों भाई हैरान हो जाते हैं कि ये अभी वहीं पर थी ना, ये मरी नहीं है क्या, इसने उन दोनों को मार दिया? तभी वो दोनों फ्लाइंग क्रीचर उन दोनों भाइयों के पीछे भाग जाते हैं। अब वो भी भागने लगते हैं और लेडी पॉइजन कहती है कि मेरे पीछे मत आओ, इन दोनों चीजों से डील करना आसान नहीं होगा, मुझे जल्दी से। वो भागते भागते आगे जाती है जहां पर उसे अर्जुन की कार दिखाई देती है। वो कहती है कि फाइनली मैं मास्टर के पास पहुंच गई, और वो जैसी दरवाजा खोलती है ग्लोबल हीट के
लास्ट एपिसोड में एक मेजर फाइट खत्म हुई थी, जहाँ पर वो सिटी लॉर्ड को हरा देते हैं और उसके बाद वो क्रिस्टल कोर्स वगैरह को अब्सॉर्ब करते हैं, किसी पावर बढ़ जाती है, सब लेवल 2 ह्यूमन हो जाते हैं। लेकिन फाइनली वहां से सब लोग बचकर निकल जाते हैं। जो ब्लैक स्मिथ, उसकी ग्रैंड डॉटर और वोंग होता है, वो एक तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग से गिरे थे, वहां पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। उसके अलावा